बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरा और आपका साथ रहता है और हम चिट चैट भी करते हैं, बातें भी करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएं और उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, अभी भी स्टिल दिन में इतनी सर्दी नहीं होती, रात में थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, तो जिसकी वजह से तबीयत जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, ख़ास तौर पे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत अच्छे से अपना ख़याल रखना है। मौसम के हिसाब से खाना पीना करें, गर्म मशरूबात ज़रूर लें, यखनी ख़ास तौर पर ज़रूर लें। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, चाहे वो देसी चिकन की हो, बकरे की हो, तो यखनी का इस्तेमाल रखें, उससे गला भी बड़ा साफ़ रहता है, सीना भी साफ़ रहता है। तो कोशिश करें कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें ताकि हम रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे से अंजाम दे सकें। आज की जो रेसिपीज़ हैं अच्छी हैं, मज़ेदार हैं और बहुत ही इंस्टेंट हैं। आज हम हनी वॉलनट श्रिम्प्स बनाने जा रहे हैं और हल्की सी मिठास के साथ रेसिपी है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हनी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ ही वॉलनट के क्रंच के साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं स्टीम राइस के साथ। तो मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी लगती हैं वो रेसिपीज़ जिसमें कुछ ना कुछ क्रंची सा हो और श्रिम्प्स के साथ जो है वो हम वॉलनट इसके साथ सर्व कर रहे हैं। और सीज़न भी है ये कि हम ड्राई फ्रूट्स का इंटेक बहुत करें और मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल भी परवाह मत किया करें कि ओहो वज़न कितना बढ़ जाएगा, मूंगफली तो मुझे नहीं खानी, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। हैंडफुल नट्स अगर आप डेली भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, तो ज़रूर लें। और उसके बाद एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें। इस सीज़न में कोई इतना पसीना भी नहीं आता, स्वेटिंग भी नहीं होती, अच्छा भी लग रहा होता है। तो बहुत अच्छे से खाना भी खाएँ और एक्सरसाइज भी करें, फ़िट रहें और मज़े से जिए जनाब। इसके साथ ही हम बनाएंगे बैंग बैंग कॉलीफ्लावर टाकोस। और टाकोस मीन्स के वीट से बनी हुई टॉर्टियाज़ जिसमें कुछ ना कुछ फिल्ड हुआ हो, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वो चिकन हो सकता है, मीट हो सकता है। आज हम कॉलीफ्लावर को फ्राई करेंगे और उसमें उसको ऐड करेंगे और इसके साथ ही बैंग बैंग सॉस बनाएंगे। और वो सॉस क्या है, क्रीमी सा सॉस है और जिसमें हम मायो ऐड कर रहे हैं और कुछ जो है वो स्वीट चिली सॉस होगा और साथ ही जो है वो हॉट सॉस जो है वो शामिल किया जाता है। तो हल्की सी मिठास, हल्की सी चिली और उसके साथ क्रीमी सा सॉस इज़ कॉल्ड बैंग बैंग सॉस। तो ये हम बनाने जा रहे हैं और बैंग बैंग सॉस के साथ चिकन भी बनाई जाती है, श्रिम्प्स भी बनाए जाते हैं, काफ़ी रेसिपीज़ जो हैं वो उसके साथ तैयार की जाती हैं। तो ये हैं हमारी आज की रेसिपीज़, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी। इनको तैयार करते हैं, बनाते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं जनाब के बैंग बैंग कॉलीफ्लावर टाकोस के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कुछ कॉलीफ्लावर, मैंने अभी भी कुछ दिनों पहले इसके जो है वो नगेट्स तैयार किए थे, तो आज हम इसको अगेन डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। और इसको हमने चावल का आटा भी इसमें यूज़ कर रहे हैं ताकि बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से तैयार हो। नमक, काली मिर्च, अंडा, ब्रेड क्रम्स, मैदा, चावल का आटा और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मिक्स करके और उसके बाद हम इसको या तो आप बेक कर सकते हैं या फिर आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। मैं सिर्फ ये खुश्क अज्जा जो है ये मिक्स कर लूँगी और फूल गोभी के फूल जो है वो अलग कर लेंगे। और इसके साथ क्या करना है, बस सिर्फ आपने इसको बाइट साइज़ रखना है और क्योंकि हम इसको टाकोस में फ़िल करेंगे तो उसकी जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। और इसकी जो ये स्टिक्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, अंडों को फेंट लेना है और जो खुश्क अज्जा हैं इनको मिक्स करेंगे। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। साइज़ आपने यही रखना है जो फूल गोभी को हम फ्राई करने जा रहे हैं, इस साइज़ में हम इसको फ्राई करेंगे। और एक अदद यहाँ से मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और चावल के आटे से भी क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिस्प और ज़बरदस्त सी तैयार होती हैं। तो इसमें हमने ले लेना है आधा कप चावल का आटा और साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आधा कप मैदा। नमक हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं काली मिर्चें। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं काली मिर्च, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर आपने 1 टीस्पून ऐड कर देनी है।
काली मिर्चें, नमक। जनाब ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने क्या करना है, एक अदद और मिक्सिंग बोल लेते हैं, उसमें हमने अंडों को फेंट लेना है और इसके बाद सिर्फ हमने क्या करना है, अंडे में डिप करेंगे, खुश्क अज्जा में डिप करना है और इसके बाद हम इसको बेक या फ्राई, दोनों ऑप्शन आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हेल्दी की तरफ जाएं, बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल बेक कर सकते हैं। और जब आप बेक करें तो फिर आप इसको हल्का सा ऑयल का स्प्रे कीजिएगा और उसके बाद आप इसको बेक करें इतना कि फूल गोभी जो है वो अच्छी सी मज़ेदार सी क्रंची सी हो जाए। तो अब क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और मैं तब तक क्या करूँगी कि ये फूल जो है इनकी कोटिंग को रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, बैंग बैंग सॉस बनाना है और साथ ही कोल्स्लॉ भी तैयार करेंगे, बनाएंगे और फिर हम इसको असेंबल करेंगे। तो बहुत ही कलरफुल सी आज की रेसिपी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ हमने क्या किया है कि फूल गोभी के फूल आपने अलग कर लेने हैं और बेसिकली इनके एक क्रिस्पी से नगेट्स जो हैं वो हम तैयार कर रहे हैं और इसके साथ सॉस बनाएंगे, टाकोस को फिल करना है। तो पहले आपने इसको मैदे में कोट कर लेना है और मैदे के साथ इसमें था चावल का आटा और साथ ही हमने इसमें नमक, काली मिर्च शामिल की थी। उसके बाद हमने इसको अंडे में कोट किया है और देन लास्ट में आपने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो उस पर लगा देने हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के और इनफैक्ट कलर्स में भी ब्रेड क्रम्स दस्तयाब हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको कर लेना है। और मैं थोड़ा सा इंस्टेंट और जल्दी कर रही हूँ। एक साथ हमने ऐड की ये फूल गोभी जिसमें हमने मैदा, चावल का आटा और साथ ही नमक, काली मिर्च स्पाइस देने के लिए ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी रहे। और यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा था तो मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ क्योंकि ख़ासा गर्म हो चुका है। इसको एक दफ़ा हमने अंडे में कोट किया और उसके बाद फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करके अपने ग्लव्स जो है वो चेंज कर लूँगी, वरना क्या होगा कि तमाम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छे से लग नहीं पाएंगे। तो ये हमने इसको अंडे से कोट किया, इसको हमने ऐड कर दिया यहाँ और जो बैच हम तैयार कर चुके हैं उसको मैं कर देती हूँ फ्राई। उसके बाद खुश्क हाथों से आपने ये वाला बैच जो है इसको रेडी कर लेना है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं, हल्का सा ऑयल ठंडा हो तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमने तमाम चीज़ें करके और ब्रेड क्रम्स लगा के फूल गोभी को रख लिया था। और फिर हम आराम से अपना सॉस बनाएंगे। अच्छा, सॉस में हम ऐड कर रहे हैं मायो और गार्लिक का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, गार्लिक वाला मायो ले लीजिए, वो भी बड़ी इजीली अवेलेबल है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस, ये हमने इसमें शामिल करना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज। तो ये जनाब फूल गोभी जो है इसको हम रख देते हैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए। अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा आपने इसको फ्राई कर लेना है, बना लेना है। हम आज तैयार करने जा रहे हैं बैंग बैंग कॉलीफ्लावर टाकोस। अगेन स्टोव को करते हैं ऑन। ये वाली जो फूल गोभी है जनाब, इसको भी हमने अच्छा सा कर लिया है। तो मैं एक अदद साफ़ प्लेटर ले लेती हूँ ताकि जो भी हमारी फूल गोभी फ्राई होती जा रही है उसको हम उसमें रखते जाएं। हल्का सा क्रंच आपने देना है, कोई बहुत ज़्यादा देर तक पकाना और गलाने का कोई सीन नहीं है। यहाँ से एक अदद स्पून ले लेते हैं और सॉस के अज्जा को भी करते चलते हैं मिक्स। ये चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं। एक अदद और हमने यहाँ से ले लेना है मिक्सिंग बोल और हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ कप मायो। ये चला गया जनाब। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये दोनों किस्म के सॉसेस। हल्की सी मिठास और यकीनन एक हॉट सॉस जो है वो आपने ऐड करना है ताकि चिली भी आए उसमें और उसके साथ साथ हल्की सी मिठास के साथ खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होगा। ये वाला बैच हम निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने राइस बॉईल होने के लिए पानी जो है वो रख दिया है क्योंकि हनी वॉलनट श्रिम्प्स जो हैं वो हम राइस के साथ सर्व करेंगे। और कॉलर हैं, रिदा हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, तो रिदा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी।
वालेकुम अस्सलाम रिदा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मेरी सेकंड टाइम यानी कल मैंने बात की थी ना आपसे, आज फिर मेरी बिल्कुल कॉल मिल रही है। बिल्कुल, मुझे याद है जनाब, कल ही हमारी बात हुई है। जी रिदा, आज आप रेसिपी बहुत अच्छी बना रही हैं। आज हम मैं रेसिपी देख रही हूँ। अच्छी बना रहे हैं, आप देख रही हैं? जी जी, मैं देख रही हूँ, मैं जरूर टाइम निकालती होती हूँ। मेरे रस पापा कहते हैं रिदा को इस टाइम कोई तंग ना करे। मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे 1 घंटा दे दो, बाकी काम बाकी सारे बाद में मुझसे करवा लेना। क्या बात है, तो रिदा ट्राई करती हैं रेसिपीज? जी, ट्राई करती हूँ मैं। चलें, ज़बरदस्त। और क्या करती हैं रिदा? मुझे तो लगता है बड़ी बहुत छोटी सी हैं आप। पढ़ती नहीं, हैं? अभी मेरी 17 साल एज है मेरी। अच्छा, तो पढ़ती हैं ना? नहीं, मैंने ना मैट्रिक किया था, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएट में डिप्लोमा किया, इसके बाद मैंने वो तदरीसी कोर्स करना है। ओके, मसरूफ भी रहती हैं, राइट? खाने भी बनाती जी रहती। जी कौन सी ऐसी रेसिपी है जो घर वालों को बहुत अच्छी लगती है आपके हाथ की? पहले तो बिरयानी थी, अब पिज्जा पिज्जा की ज्यादा फरमाइश करते हैं घर अच्छा, वाले। इधर चलें। फैसलाबाद में तो बारिश हो रही है बहुत तेज। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो क्या बना रही हैं बारिश में? क्या प्लान है बनाने का? अभी तो कुछ नहीं, मैं पापा को कहे थे फिश ले आए, फिश बनाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, अगेन ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। फूल गोभी ऐड करेंगे और उसके बाद हमने आंच को भी खोल देना है। अच्छा सा क्रंची सा फ्राई करके रख लेंगे। अच्छा, बैंग बैंग सॉस के लिए हमने क्या किया है? स्वीट चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस 3 से 4 टेबल स्पून, वो आपने ऐड करना है। मायो हमने इसमें शामिल किया था और मैंने इसमें ऐड कर देनी है हरी प्याज, उससे कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा आएगा। तो ये सॉस हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने तैयार कर लेनी है कोल्स्लो, जिसके लिए रेड कैबेज ले लेंगे और वाइट कैबेज जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो हमने ले लेनी है और उसको हमने अच्छा सा बारीक सा जो है वो चॉप कर लेना है। तो अच्छी सी हमारी कोल्स्लो तैयार हो जाएगी, सॉस तैयार हो जाएगा और ये फूल गोभी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आपने सिंपली इसको अरेंज कर लेना है। टॉर्टियाज हो सकती हैं, होल व्हीट हो सकती हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ख़ुद भी उनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने राइस ऐड किए हैं उसको भी थोड़ा सा चेक करते चलें। नमक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और साथ ही साथ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आप ब्रेक पर जाएं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना ही करूँगी कि जो हमारे पास फूल गोभी को तो हमने रेडी करके रख लिया है, लेकिन जो बंद गोभी है रेड और वाइट, इसकी मैं सिर्फ कटिंग करके रखूँगी। वापस आएंगे, आपके सामने कोल्स्लॉ तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैंग बैंग कॉलीफ्लावर टाकोस के लिए हमने बैंग बैंग सॉस तैयार किया है। इसमें हमने ऐड किया है स्वीट चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और साथ ही ऐड किया है मायो। और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी प्याज, 1 से 2 टेबल स्पून चॉप करके हमने हरी प्याज शामिल कर देनी है। और ये सॉस रेडी हो चुका है। फूल गोभी को हमने सबसे पहले कोट किया था मैदा, चावल का आटा, नमक, काली मिर्च, इसको आपने मिक्स करके रख लेना है, इसमें कोट करना है। उसके बाद इसको अंडे में डिप करें और देन आपने इसको कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ और इसको आपने डीप फ्राई कर लेना है या फिर आप इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद है। ये तैयार हो चुका है। सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। कोल्स्लॉ बनाने के लिए कैबेज हमने ले लेनी है, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ये अज्जा शामिल कर देने के बाद हमने कोल्स्लॉ को एक तरफ रख देना है। अब तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ हमने इसको क्या करना है कि असेंबल कर देना है टॉर्टियाज में। और अगर किसी वजह से टॉर्टियाज नहीं है तो किसी किस्म की हमारी जो होममेड चपाती होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और टाकोस जो है वो हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, वरना टॉर्टियाज बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैदा या होल व्हीट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें आपने ऐड करना है बेकिंग पाउडर। अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद आपने उसको अच्छा सा, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, गूंथ के एक तरफ रख दीजिए। उसको आपने रेस्ट देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप उसकी बारीक चपातियाँ जो हैं वो तैयार कर लीजिएगा और उसके साथ
आपने उसको प्रेस करते जाना है ताकि वो अच्छी सी फूल जाएं, सॉफ्ट रहें देर तक। ये चला गया इसमें हरा धनिया, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद लेमन। स्क्वीज़ करके हमने ये शामिल कर देना है, और इसके बाद इसकी असेंबलिंग करनी है, वो हम बाद में करेंगे। और चीज़ें इसकी हमने तमाम रेडी कर ली हैं, फ्रेश असेंबल करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो हम आ जाते हैं अब हनी वॉलनट श्रिम्प्स की तरफ, जिसके लिए आपको श्रिम्प्स चाहिए। इसको नमक, काली मिर्च के साथ हमने थोड़ा सा मिक्स करके रख लेना है, और उसके बाद अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लोर में कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हमने इसका एक मायो रिलेटेड सॉस बनाना है, उसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, मायोनीज़ ऐड करेंगे, 1 चम्मच शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम। उसको आपने मिक्स करके एक तरफ रख लेना है। और पानी, चीनी और अखरोट, बेसिकली अखरोटों को थोड़ा सा कैरामलाइज़ करेंगे, तो चीनी और पानी को हमने थोड़ा सा पका लेना है। जब वो गाढ़ा होने लगेगा तो अखरोट ऐड करके और उसको मिक्स करके हमने एक तरफ रख लेना है। तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि श्रिम्प्स में नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें लगा के, और क्योंकि ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ काली मिर्चें, नमक, और नमक काली मिर्च लगाएंगे, अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लोर में कोट करके एक तरफ रख लेते हैं, और वापस आएंगे आपके सामने इनको फ्राई करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, हल्का सा इसको करते हैं मिक्स। 1 अदद अंडा है, मैं इसको फेंट लूँगी। कॉर्नफ्लोर मेरे पास रखा हुआ है, अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लोर में कोट करके मैं सिर्फ प्लेटर में इनको रख रही हूँ। वापस आएंगे आपके सामने, इनको फ्राई करेंगे। कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जनाब, ये होल व्हीट हमारे पास चपातियाँ हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि घर में जो भी हम चपाती बनाते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, टोर्टियाज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बस जैसे आपको अच्छा लगता है, चीज़ों को आपने तैयार करना है, बनाना है। और ये निकाल के रख लेते हैं यहाँ, इसको भी टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे कोल्स्लॉ तैयार कर ली है, और जो हमारे प्रॉन्स हैं उनको भी हमने कोट करके रख लिया है। अब मैंने उसको सिंपली फ्राई करना है। और जैसा कि प्रॉन्स की कुकिंग टाइम जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता, झटपट से तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। माहौल जो है वो ख़ासा धुआंधार सा यहाँ पर हो चुका है। ये वाला स्टोव अगेन ऑन करते हैं, और गर्म ऑयल में हमने प्रॉन्स को फ्राई करना है। ये ले लेते हैं ऑयल, इसको मैंने पैन में ऐड कर देना है। अंडे में कोट किया, और उसके बाद आपने उसको कॉर्नफ्लोर में कोट करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, इसको ऐड करते जाते हैं, फ्राई करते जाते हैं। और साथ ही चीनी और पानी, ये दोनों चीज़ें हमने कुक कर लेनी है। तो यहाँ से 1 अदद सॉस पैन ले लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। तकरीबन आपने लेना है आधा कप पानी, या 1/4 कप पानी आप ले लीजिए, और 1/4 कप ही हम ले लेंगे चीनी। तो ये चला गया 1/4 कप पानी, 1/4 कप ही हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। थोड़ा सा इसको घुलने देते हैं, चीनी जो है वो अच्छी सी घुल जाएगी। तो फिर मैं इसमें अखरोट ऐड करके, टॉस करके, और इसको हमने निकाल लेना है, कैरामलाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्रॉन्स को कर लेते हैं फ्राई। 1 अदद प्लेटर भी लेकर रख लेना है, स्पून भी रख लेते हैं, ताकि जैसे ही प्रॉन्स होते जाएं हम उनको निकालते जाएंगे। तो ये आ गया जनाब हमारा प्लेटर। अंडे में कोट करना है, और उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर में इनको कोट कर लेना है। और उससे पहले हमने इस पर नमक और काली मिर्चें, ये 2 स्पाइसेस लगाए थे। 5 से 10 मिनट तक के लिए रख लीजिएगा। फिर आपने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। जितने एक वक्त में इजीली फ्राई होने, सिर्फ उतने ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, कुछ सेकंड्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, इससे ज़्यादा आपने प्रॉन्स को नहीं बनाना। और अच्छे ठंडे मौसम में जब हम सी फूड खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी है, सी फूड है,
इससे हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हाँ हमारे जिस्म में हरारत पैदा हो रही है और हम बहुत ही गर्म फील करते हैं। तो ज़रूर ऐसी चीज़ों को अपने इस्तेमाल में रखें इस सीज़न में, ताकि कहते हैं ना, वैसे कराची में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, लेकिन ऑल ओवर पंजाब में ठीक ठाक सर्दी पड़ती है, और ताकि हम उससे बहुत अच्छे से, इसे कहना चाहिए कि मौसम के साथ नबर्द आजमा हो सकें। तो जनाब ये हो रहे हैं फ्राई। यहाँ पर चीनी भी घुलनी शुरू हो चुकी है, तो मैं ये वाले प्रॉन्स जो हैं ये निकाल लेती हूँ। हल्का हल्का सा क्रंची फ्राई आपने इनको करते जाना है। जितनी देर में एक अदद अंडे को हमने फ्राई कर लेते हैं, और उसका जो कुकिंग टाइम है एक समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इतनी जल्दी आपने प्रॉन्स को फ्राई करके एक तरफ रख लेना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर क्या होगा, सख्त होते जाएंगे और आपको लगेगा बिल्कुल भी जूसी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। अब आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें वॉलनट ऐड करके और उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पर। और इसका जो सॉस है उसमें मायोनीज़, क्रीम, और हमने उसमें जनाब ऐड कर देना है हनी। और ये जो फ्राई हुए हुए प्रॉन्स हैं इनको हम मायो सॉस में थोड़ा सा कोट कर लेंगे, और उसके बाद कैरेमलाइज वॉलनट के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ वॉलनट, और आप ले लीजिए एक अदद छोटा सा ब्रेक। वॉलनट श्रिम्प्स अज्जा, पानी 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, अखरोट आधा कप, श्रिम्प्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, फिटा हुआ अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, पके चावल सर्व के लिए, स्लाइस हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: चीनी, पानी और अखरोट को 2 मिनट पका लें, फिर मेयोनीज़, शहद और क्रीम मिक्स करके एक तरफ रख दें। श्रिम्प्स पर नमक और काली मिर्च लगाकर अंडे में कोट करें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर में कोट करके तेल में फ्राई कर लें। फिर फ्राइड श्रिम्प्स को शहद के मिक्सचर में कोट करके हरी प्याज से गार्निश करें। अखरोट और पके चावल के साथ सर्व करें। बैंग बैंग कॉलीफ्लावर टाकोस, कॉल्सला के अज्जा: चॉप्ड बंद गोभी 1 कप, चॉप्ड लाल बंद गोभी आधा कप, चॉप्ड धनिया 1/4 कप, लीमू का रस 1 लीमू का, कॉलीफ्लावर के अज्जा, फूल गोभी 1 अदद, अंडे 2 अदद, चावल का आटा आधा कप, मैदा आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। बैंग बैंग सॉस के लिए मेयोनीज़ आधा कप, स्वीट चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 3 खाने के चमचे, बाकी अज्जा, टोटियास 4 अदद, लीमू के वेजेस सर्व के लिए। तरकीब: कॉल्सलॉ के अज्जा मिक्स करें, फिर सॉस के अज्जा भी मिक्स कर लें। कॉलीफ्लावर के लिए बोल में मैदा, चावल का आटा, नमक और काली मिर्च मिक्स करें। अंडों को भी बीट कर लें। फिर फूल गोभी के फूल को मैदे के मिक्सचर में कोट करके अंडे में डिप करें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई या बेक कर लें। आखिर में टोटियास को संभल करके सॉस, लीमू के वेजेस और कॉल्सलॉ के साथ सर्व करें। हनी वॉलनट श्रिम्प्स अज्जा, पानी 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, अखरोट आधा कप, श्रिम्प्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, फिटा हुआ अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 खाने का चमचा, पके चावल सर्व के लिए, स्लाइस हरी प्याज गार्निश के लिए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने अपने टाकोस जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे जनाब आप इसको सर्व कर दीजिए। मैंने इस पर बैंग बैंग सॉस ऐड कर दिया है, कोल्ड स्लॉ हमने इस पर ऐड कर दिया है। इसको अब जनाब लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और यहाँ पे जो हनी वॉलनट श्रिम्प्स हैं इनको हमने क्या करना है कि राइस के ऊपर हमने इसको ऐड कर दिया, और जो हमने मायो सॉस बनाया था उसके साथ हमने इन फ्राई हुए हुए जो हमारे श्रिम्प्स हैं उनको हमने कोट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर सिर्फ ऐड कर देने हैं ये जो हमारे कैरेमलाइज
अखरोट हैं, ये हमने इस पे ऐड कर देने हैं। हल्की सी मिठास के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी आज की भी रेसिपीज़। चीनी और पानी दोनों को हमने थोड़ा सा कुक कर लिया था और उसके बाद आपने इसमें वॉलनट ऐड करने हैं। और ये जब थोड़े से और ठंडे हो जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो बहुत ही मज़ेदार का एक क्रंच आएगा जनाब। सॉफ्ट सॉफ्ट से प्रॉन्स और उसके बाद क्रंची वॉलनट्स। वॉलनट नहीं अच्छे लगते, जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो यूज़ करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी पसंद को ज़रूर देख लिया करें। और इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है, आई डोंट नो मेरे पास टाइम अभी कितना है, थोड़ा सा हरा प्याज है जो हम इसके ऊपर ऐड करते हैं। सिंपल सा एक खूबसूरत सा एक कलर है जो मैं चाहूँगी कि हमारे प्लेटर पे आए। और जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं आपका प्लेटर, उतना ज़्यादा खूबसूरत सा दिखता है। थोड़े से कलर्स ले आते हैं, ठंडे पानी में डिप करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पे ग्रीन कलर। सिंपल से बॉयल स्टीम राइस के साथ हमने इसको सर्व किया है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही आसान, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको साइड से कर देती हूँ थोड़ा सा वाइप। अगर किसी वजह से नहीं देख पाते हैं लाइव शो, तो रात को 1:30 बजे हमारा शो जो है वो रिपीट होता है, वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी और मज़ेदार सी, रंग बिरंगी सी आज की हमारी रेसिपीज़ थी। और ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। कल हम लोग गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनेगा फ़िश पुलाव। तो फ़िश पुलाव में अब सिंधी फ़िश पुलाव बनाने जा रहे हैं। जिस तरह हमारे सिंधी जो हैं वो फ़िश का पुलाव बनाते हैं, हम हमेशा फ़िश की बिरयानी बना रहे होते हैं। तो बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ इंतहाई मज़ेदार सा फ़िश पुलाव कल बनाएंगे। और आज की रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई रेसिपी नोट डाउन करने से रह जाती है, दावत का पेज आपने ज्वाइन करना है और वहाँ पे रेसिपी कार्ड्स अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पे आपने ज़रूर चेक कर लेना है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उन रेसिपीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। वक्त हो चुका है कि अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।